ठीक है, टॉपिक डालेंगे डेफिनेट वेक्टर। टॉपिक डालेंगे वेक्टर। वेक्टर वेक्टर अलग चीज होता है, 3D अलग चीज होता है, मगर दोनों रिलेटेड होता है। ठीक है, वेक्टर। तो यहाँ पे ना हम लोग वेक्टर फिजिक्स वाला नहीं पढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ते हैं, और इसको बेसिकली ना वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। 3-4 पार्ट में ये डिवाइडेड है। सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा आएगा, जिसमें एक मेन रूल है, ट्रायंगल लॉ। आप पढ़े हैं, आप पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़े हैं, आप पॉलीगॉन्स लॉ भी पढ़े हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वो एक्सपेंडेड होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। उसके बाद हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, को प्लानर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर, वो सब का सब आ जाएगा वेक्टर अलजेब्रा में। और अगर स्कूल यानी कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, तो क्वेश्चन वो देता है वेक्टर अलजेब्रा से, और वेक्टर अलजेब्रा ही आपको बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये ज्योमेट्री की तरह होता है। स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर आप ट्रायंगल लॉ को अच्छे से समझते हैं तो वेक्टर अलजेब्रा आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप ट्रायंगल लॉ को बस याद करके रखे हैं तो ये मुश्किल होगा। तो एक बार आप पढ़े हैं, एक बार फिर से रिपीटेशन होगा, कोशिश करेंगे पूरा एक बार में क्लियर कर दें। अगर नहीं होगा, बार बार पूछ पूछ के उसको खत्म कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहला चीज वेक्टर डेफिनेशन तो आप जानते होंगे क्या होता है। इट कंटेन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? यानी हम ये कह सकते हैं उसका लेंथ। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं? लेंथ। और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, एग्जैक्टली वैसे ही मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो वेक्टर वो क्वांटिटी होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके अंदर कुछ वैल्यू हो, और उसके साथ उसका डायरेक्शन भी हो। जैसे हम आपको क्या बोले, 3 किलोमीटर, ठीक है, रनिंग। चलिए, आपको ये समझ में आ गया, इसका हिंदी समझ में आ गया कि 3 किलोमीटर कोई भी आदमी दौड़ रहा है, उसका टारगेट क्या है कि 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, वो दौड़ रहा है, मगर आपको ये नहीं पता चला ना कि किधर दौड़ रहा है। दूसरा हम क्या स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहे थे, दूसरा ये कहना था 3 किलोमीटर रनिंग इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो देखिए, आपको पता है कि वो कितनी दूर तक दौड़ेगा, और आपको ये भी पता है कि वो कौन से डायरेक्शन में दौड़ेगा। ठीक है, तो देखने वाला आदमी इधर ही देखेगा। आप कभी देखे होंगे रेस वेस होता है, तो बाय द वे सब आदमी इधर भाग रहा है, तो कोई इधर तो नहीं देखता है। हाँ, उसको पता है कि कौन से डायरेक्शन में हमको देखना चाहिए। या मान ले रहे हैं जैसे है ना, वो बंदूक दबाया, शॉट हुआ, सब भागना स्टार्ट, कोई आदमी ऊपर में देख रहा है, क्या देख रहा है? कोई आदमी शायद ऊपर से दौड़ के आएगा ना। एक डायरेक्शन है ना भाई, उधर साइड में देखिए, उसका डायरेक्शन डिफाइंड है। एग्जैक्टली वैसे जिसका डायरेक्शन डिफाइंड है उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर, बाकी सब वेक्टर नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन जैसे साउथ ईस्ट बोल रहा है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर साइड में कौन होता है? ईस्ट, और इधर साइड में वेस्ट। तो आपको साउथ ईस्ट दिख रहा है, साउथ ईस्ट मतलब इसके बीच में जाएगा। बीच में जाएगा तो क्या एंगल 45 डिग्री होगा या कुछ और होगा? 45 डिग्री होगा। अगर बोल दिया 30 डिग्री साउथ ईस्ट, ठीक ना, स्टेटमेंट सुनिएगा, 30 डिग्री साउथ ईस्ट, तो साउथ से 30 बनेगा कि ईस्ट से 30 बनेगा? अच्छा, एक आदमी बोल रहा है साउथ से, एक आदमी बोल रहा है ईस्ट से, बस दो ही ऑप्शन ही है मेरे पास, और आगे हम कुछ बोल ही नहीं सकते। देख, 30 डिग्री साउथ टू ईस्ट है ना ये। अगर हम इसको एक्सप्लेन करके पढ़ना चाहें, अपने आप को समझाना चाहें, तो हम ये बोलेंगे साउथ से ईस्ट की तरफ, है ना, साउथ से ईस्ट की तरफ। तो साउथ से ईस्ट की तरफ दिख रहा है डायरेक्शन आपको कैसा है? ठीक है, नीचे वाले लाइन से इधर चलेंगे आप, कितना चलेंगे हम? 30। तो ये साउथ से 30 डिग्री बनाएगा। ठीक है, साउथ ऑफ ईस्ट वर्ड का खेल है,
साउथ ऑफ ईस्ट, किधर से एंगल बनेगा, स्टार्ट कहां से होगा, ठीक है, साउथ ऑफ ईस्ट यानी कि ईस्ट से साउथ की तरफ, ठीक है। और अगर बोला गया ईस्ट ऑफ साउथ, ये क्या होगा, साउथ से स्टार्ट होगा, समझ गए। जैसा बोला गया है अपने आप को समझाइए, नहीं तो एंगल लेने में गलती हो जाएगा, ठीक है। और एंगल अगर गलत हुआ तो बस वेक्टर तो वही चाहता है, वो सब बर्बाद कर देगा। कोई भी एक वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे एरो डाल के, हमको कोई मतलब नहीं है कि ये एरो का मतलब क्या होता है, क्या होता है एरो का मतलब, हमको तो पता ही नहीं चला आज तक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ गए, गड़बड़ है भाई, ठीक है। ये केवल वेक्टर का सिंबल है, ठीक है, ये वेक्टर का सिंबल है, हाँ, और कुछ नहीं। वेक्टर का केवल क्या है, वो सिंबल है। ये क्या है, देखिए, आदमी अगर इसको देखेगा तो बोलेगा सर एक छोटा सा प्रोटोटाइप है, ठीक है। जिसको पता चल गया यहाँ पे बोनेट पे देख के कि हाँ ये चल रहा है, वो समझ गया इस माउस है, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करके दिखा देते, वो एक्चुअली मैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे, नहीं तो हम लाके वो भी दिखा देते, अगर हम इसको ओपन करके दिखा देते तो वो फोन कहलाता। मगर ऐसे आप क्या बोलेंगे, एक प्रोटोटाइप है, हम पूछेंगे किसका प्रोटोटाइप है, आप बोलिएगा सर एक कार का प्रोटोटाइप है, हम बोले कौन से कार की तरह ये दिख रहा है, आप बोलिए सर फरारी की तरह दिख रहा है ना। अब क्या ये चलने लगेगा और हम लोग इसमें बैठ जाएंगे, नहीं ना। ये जस्ट एक सिंबल है, ये एक प्रोटोटाइप है, ठीक है, जिसको देख के आदमी के दिमाग में आ जाता है हाँ ये कार टाइप है कुछ, ठीक है, कार के जैसा है कुछ। तो जस्ट वैसे ही ये सिंबल है किस चीज का, वेक्टर का। कौन होता है वेक्टर का सिंबल, किसी भी लेटर के ऊपर अगर एरो लगा हुआ है, एक सिंगल हेडेड एरो लगा हुआ है, वो वेक्टर का सिंबल होता है। केवल हम ए लिख दे, केवल हम ए लिख दे, हम आपसे पूछेंगे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, आप बोलिएगा सर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, बोलिएगा ना, बहुत यूज किए हम लोग ABCD, ठीक है, सर ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। हम क्या किए, एक एरो डाल दिए, हम आपसे पूछिए ये क्या है, आप बोलिएगा सर वेक्टर है, हम बोले कैसे पता चला, सर आप एरो डाले ना, ठीक है। तो एरो अगर किसी के भी ऊपर आ गया इसका मतलब वो वेक्टर है, ठीक है। अब वेक्टर के पास क्या होता है, तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस में, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस, इसको दिखाएं हम पैरेलल लाइन में, और इसके साथ में इसका एक डायरेक्शन होता है जिसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपके मन में होगा कि कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, एकदम सही आप सुने, मगर यूनिट वेक्टर केवल क्वेश्चन का वर्ड होता है, वो आपके लिए कभी कोई हेल्प नहीं करता। तो क्वेश्चन का वर्ड याद करके आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा जिसके ऊपर कैप लगा है वो वेक्टर का डायरेक्शन बताता है, जिसके ऊपर कैप लगा है वो वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन आप नोटेशनल फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, तो कैप लगा के हम डायरेक्शन दिखाते हैं। एरो लगा देन इट इज वेक्टर विच कंटेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में है वो सिंपल मैग्नीट्यूड है। अगर किसी एक नोटेशन के ऊपर कैप लगा हुआ है, ठीक है, वो हमेशा डायरेक्शन दिखाता है। हाँ बोलते हैं हम उसको यूनिट वेक्टर, मगर वो रिप्रेजेंट क्या करता है, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। कोई पूछेगा वेक्टर ए का क्या डायरेक्शन है, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, कोई पूछेगा वेक्टर ए का क्या डायरेक्शन है, आप बोलेगा अरे यार वो एंगल वैंगल देता है, इसमें तो कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या बताएं तुमको क्या डायरेक्शन है, मगर कोई डायरेक्शन है। आपको क्या आंसर देना चाहिए, आपको आंसर देना चाहिए कि वेक्टर ए जो है ना, मैग्नीट्यूड ए और ए कैप लिखा, इसका मतलब ये जो ए कैप है
यही वेक्टर ए का डायरेक्शन है। ठीक है, कोई आपसे ऐसे ही बोला, रास्ते में आप चल रहे थे, वो मिला, बोला बाबू क्या पढ़ के आए, आप बोले वेक्टर आज पढ़ के आए, वो बोला अच्छा ठीक है बताओ, तो बताओ तो वेक्टर सी का डायरेक्शन बोलो तो आप बोलिएगा और कुछ बताइएगा कि बस इतने में, वो बोला पढ़ के आए हो ना, इतने में बता दो, नहीं तो सरेंडर कर दो। ठीक है, आप बोले अच्छा ठीक है, जैसा आप पूछिएगा वैसा ही ना आंसर देंगे। सी कैप इसका डायरेक्शन होगा, वो बोलेगा सी कैप किधर होगा, जिधर वेक्टर जाएगा उधर सी कैप जाएगा। आप हमको बताएं कि कितने एंगल पे जाना है, किधर जाना है, नहीं, आप हमको एक वेक्टर दिए, तो वेक्टर का डायरेक्शन हम हमेशा सी कैप से दिखाते हैं, यानी कैप पहना के दिखाते हैं। तो वेक्टर अगर बोला सी तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, सी कैप। वेक्टर अगर बोला डी तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डी कैप। किसी भी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन दिखाना है, हमेशा क्या करना है, उसके ऊपर कैप लगाना है, यही उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और मैग्नीट्यूड, बस वेक्टर को मॉड में लिख देना है, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस बोर्ड पे अभी तक जो भी है, कुछ समझने में दिक्कत है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा आराम से फुर्सत में बैठ के। सबका कंप्लीट? चलिए देखते हैं। दूसरा क्वांटिटी अपने पास स्केलर है। स्केलर किसको कहते हैं? only contain magnitude, only contain magnitude but not direction। कोई एक एग्जांपल इसका पढ़े होंगे आप फिजिक्स में, डिस्टेंस और कुछ, स्पीड, ओ मतलब आप पैरेलल चल रहे हैं, और कुछ? मास। अब आ रहे हैं आप जगह पे, वर्क। वर्क, वर्क वेक्टर नहीं होता है? पता नहीं, ठीक है, क्या होता है वर्क? देखिए, ना ना, वो नहीं बोले शुभजीत, अब आप चुप रहिए। शुभजीत क्या बोल रहा है कि वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मगर फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। अरे यार, आपको हम बोल रहे हैं चुप रहने, तो आप तो पूरा एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं। ठीक, ठीक है ठीक है, अब कुछ, अब बात ही नहीं है डिस्कस करने का, सब खत्म कर दिया। देखिए वर्क, वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट था ना, इस कारण से स्केलर हो गया। चलिए ठीक है, खत्म। करेंट, 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 ओ करेंट भी स्केलर है ना। और क्या बोल रहे थे, और कुछ बोल रहे थे? ठीक है, ठीक है, इतना सारा अपने पास स्केलर क्वांटिटी है, जिसको हमको आगे चल के यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ रहे हैं वेक्टर, तो स्केलर यूज करके क्या करना है, हाँ? बस जान के रखना है कि हमको इन सब चीज से थोड़ा सा अलग रहना है। आगे की बात। थर्ड, बोल दिया गया कि एक ए बी सी डी बी सी, बोला गया 7 यूनिट्स बी divides BC in 2:1। बोला गया वेक्टर BC क्या होगा या कितना होगा। चलिए देखिए, तो बताइए, तो हम क्या लिखे राइट हैंड साइड में इक्वल टू में, एकदम ब्लैंक है, हम उधर लिखना क्या है, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। BC, वेक्टर BC क्या लिखे हम, तो आपको भी नहीं समझ में आ रहा, आप भी ब्लैंक। हाँ,
7 BC कैप। ठीक है, बोलिए तो यहाँ डॉट डाले कि मल्टीप्लीकेशन डाल दें? अब मल्टीप्लीकेशन डाल देते तो मतलब मर्जी, खाली भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7 अलग चीज है, बी और सी अलग चीज है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट इन सब चीज से अलग होता है, ठीक है, कांस्टेंट इन सब चीज से अलग होता है, उसको डॉट से, क्रॉस से या विदाउट एनी साइन कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कांस्टेंट को लेके कभी ना सोचें कि हाँ कहीं वेक्टर डॉट हो जाएगा, वेक्टर क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि जानते क्या होता है, जब जानकारी रहता है ना तब कंफ्यूजन ज्यादा होता है। ठीक है, और नहीं रहता है ना, एकदम ब्लैंक रहते हैं आप, तो एकदम हम आपको समझाते चलते वैसे, इसलिए बीच बीच में रोक रोक के हम बता रहे हैं, कभी कभार पूछ भी लेते हैं आपसे। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट अपने पास ये था बीडी, वेक्टर बीडी, और यहाँ क्या लिखा है ना, बीसी क्या, आगे बोलिए, यहाँ यहाँ रिक्त स्थान को भरे, फिल इन द ब्लैंक। बोलिए क्या भरे हम वहां पे? क्या भरे हम वहां पे? तो बीडी का मैग्नीट्यूड अब देने वाला जो दिया था सो यहीं तक दिया था। ठीक है, डी डिवाइड्स बी सी इन 2:1, उसके बाद केवल और केवल वो पूछने का काम कर रहा है और कुछ दे ही नहीं रहा। अब वहां ये तो नहीं लिखेंगे ना मैग्नीट्यूड ऑफ बीडी, वो बोल रहा है ना कांस्टेंट नंबर होगा, अब वो कांस्टेंट नंबर लिखो, वो बोल रहा है 14/3, 14/3। ठीक है, आपको ये पता है कि ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 7 को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3, उसमें से 2 पार्ट किसके पास है? बीडी, यानी कि आपको ये समझना है कि जो बीडी का मैग्नीट्यूड होगा ना, दैट इज 2/3 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी। तो बताइए तो सीडी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दैट इज 1/3 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी, ये होगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी तो दिया हमको 7 यूनिट्स, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2/3, 2/3 किसका? 7 का। ठीक है, 2/3 ऑफ 7, आप सॉल्व कर दिए, वो 14/3 आ गया, वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पूछेगा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपको दिया, अगर उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर दिया होगा जिसको आप अभी तक यूज नहीं किए हैं, जिसके बेसिस पे आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। फोर्थ, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे चला, ए से चला और बी तक गया। ठीक है, ए से चला बी तक गया, ए को क्या बोलेंगे? टेल की टिप, ए को टेल बोलेंगे और बी को क्या बोलेंगे? टिप। ठीक है, अब हमको सोच के बताइएगा इस वाले वेक्टर को हम ए बी वेक्टर बोले या बी ए वेक्टर बोले? ए बी कहने का मतलब हो गया कि जो एंड में लिखा रहता है वो फाइनल पोजीशन होता है, और जो पहले लिखा रहता है वो इनिशियल पोजीशन होता है। सही है? ठीक है, वर्ड आ गया यहां से को इनिशियल, वर्ड आ गया को इनिशियल। को इनिशियल कहने का मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग पॉइंट, इफ स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट, इफ स्टार्टिंग पॉइंट्स आर सेम, स्टार्टिंग पॉइंट्स आर सेम या इनिशियल पॉइंट्स आर सेम, आप ये कह सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? को इनिशियल। तो को टर्मिनस किसको बोलेंगे? को टर्मिनस, टर्मिनल पॉइंट जिसका है ना सेम होगा, एंड पॉइंट जिसका सेम होगा उसको बोलते हैं को टर्मिनस। मान लीजिए बोलिए कौन कौन को इनिशियल? नाम है ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए और ओ सी को इनिशियल है। को टर्मिनस कौन? को टर्मिनस इसमें नहीं है। ठीक है, को टर्मिनस इसमें नहीं है,
क्योंकि ये बी जो है ओ पे एंड हो रहा है और कोई ओ पे एंड ही नहीं हो रहा है, एक पोजीशन पे एक पॉइंट पे जाके अगर एंड होगा ना देन इट इज कॉल्ड को टर्मिनल या को टर्मिनस। ठीक है, ये चीज टर्मिनल एंड पॉइंट या टर्मिनस। तो यहां आप बोल सकते हैं ओ ए वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ सी बोथ आर को इनिशियल वेक्टर। ये दोनों कैसा है, को इनिशियल वेक्टर है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिएगा, को इनिशियल बताइएगा, को इनिशियल कौन कौन है एक साथ, वो पेयर नहीं होता है, वो मल्टीपल भी हो सकता है। को इनिशियल कौन कौन है? आराम से एक एक एडी वेक्टर के साथ को इनिशियल कौन है? जब ए ले ही लिए तो पहले ए को खत्म करेंगे ना, तब ना बी में जाएंगे। देखिए ए से डी, डायरेक्शन नहीं दिख रहा है एरो, देखिए तो ए से डी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, फिर ए से बी जाता हुआ दिख रहा है और ए से ई। तो सब का इनिशियल पॉइंट कौन है? ए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? को इनिशियल। ठीक है, और बताइए को इनिशियल कौन है? ए बी, पहला एक स्टार्ट कीजिए, हम सुन नहीं पा रहे। ई बी, सी बी, अच्छा ठीक, सी बी, सी बी, फिर सी ए और सी डी, और कुछ? बस तीन, ठीक, सी हो गया, और कोई? बस खत्म। ठीक, देखिए आप थोड़ा रैंडम मूव कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप जस्ट आपको दे दिया गया कि हाँ ट्राई कीजिए, आप रैंडमली मूव करना स्टार्ट किए, आप एकदम गलत नहीं बताए हैं, आप सही बताए हैं। ठीक है, मगर मेरा काम है कि हम आपको थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से निकालना समझाते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए को पकड़िए और देखिए वहां से कोई इनिशियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जितना हो रहा है लिख दीजिए। फिर पॉइंट बी पे आइए, बी को एक बार देख लीजिए कि क्या हो रहा है, कोई इनिशियल नहीं है, इग्नोर। सी पे जाइए, सी से देखिए कोई इनिशियल लिख लिया। डी से देखिए कोई इनिशियल नहीं मिला। ई से जाइए, ई से कोई इनिशियल नहीं मिला उनको, खत्म। ऐसे आप जल्दी कर सकेंगे। ठीक है, सोचना नहीं पड़ेगा, सबको बार बार देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया मेरे पास को इनिशियल्स। सब आंसर देने का कोशिश कीजिए, ठीक है, चुपचाप नहीं बैठे रहना है सबको। अब थोड़ा जरूरत है ना को टर्मिनस का, को टर्मिनस सोच लीजिए आप। विथ सेम एंड पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, सेम एंड पॉइंट्स ए बी और सी, सी बी। ठीक है, पहला आया एक ए बी और सी बी।
एक एडी कोई बोला, फिर एडी और सीडी, ठीक है, और एई और डीई, और कोई बीई और सी, और बीई और डीई, और बस खत्म। एई और ओ, ए भी इसमें आएगा ना, ठीक है, साथ में आ जाएगा, ठीक है, तीनों साथ में आ जाएगा। और कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ चलिए ठीक है। देखिए एकदम वही तरीका है, ए को पकड़े, देखे कोई एंड नहीं हो रहा है, बी पे गए एक एंड हुआ, दो एंड हो गया, काम खत्म, ठीक है, बी वाला खत्म। सी पे गए, देखे कोई एंड हो रहा है, एक ही हो रहा है, सी का कोई भी एंडिंग वाला नहीं, खत्म। डी पे गए, एक एंड इधर एक एंड इधर, डी वाला हो गया। ई के पास गए, देखे एंडिंग एक इधर फिर ये इधर जा रहा है, तीन तीन जा रहा है, ई वाला हो गया। तो यही वाला चीज यहाँ पे भी है, तो इसका कोई जरूरत नहीं है, बस वहां पे सब हो गया, ठीक है, ऐसे देखना है। अच्छा दूसरा तरीका और क्या है, एक तो आपको दे दिया फिगर तो आप ऐसे काम कर लिए, एक दूसरा तरीका देखिए क्या है। आपको जितना वेक्टर दिया ना आप लिस्टिंग कर लीजिए, आपको डायरेक्शन के हिसाब से नाम लिखना चाहिए। एक ए बी वैक्टर है, फिर एक सी बी वैक्टर है, फिर एक सी डी वैक्टर है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है वैसे लिखना है। एक डीई वैक्टर है, फिर उसके बाद एक एई वैक्टर है, एई वैक्टर है, हो गया वहां तक, ये 5 हो गया साइड्स। अब बीच में डायगोनल्स, बीई, फिर उसके बाद एक सी ए, फिर उसके बाद एक ई सी, डायरेक्शन देखते चलिए, और फिर कौन आएगा, एडी। और कुछ छूट रहा है क्या मेरा, एडी हो गया। बीच में 4 है और उधर, हाँ नीचे 4 हो गया, चलिए ठीक। अब इसमें क्या करना है ना, देखिए एंड पॉइंट जिसका जिसका सेम है वो को टर्मिनस, सेकंड वाला पोजीशन वो को टर्मिनस, ठीक है, वो को टर्मिनस। और जिसका स्टार्टिंग सेम है वो क्या हो गया, को इनिशियल, ये हो गया को इनिशियल, और ये वाला क्या हो गया, को टर्मिनस। आपको अगर ऐसे लिख के भी दिया हुआ है तो भी आप है ना देख के बता सकते हैं कि हाँ वो क्या है। तो एक तो डायरेक्शन देख के आपको आना चाहिए फिगर से, और एक डायरेक्टली आपको अगर वेक्टर्स दे दिया तो भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये हो गया अपने पास को टर्मिनस और को इनिशियल, ठीक है, दो पार्ट। इसको आप ले ले स्क्रीनशॉट, फिर अगले वाले में आगे बढ़ते हैं। आप ट्रायंगल लो, जो लिख के बता रहे हैं। देखिए हम क्या बोल रहे थे ना कि जिसका, देखिए ए बी और सी बी, क्या बोले हम, ए बी और सी बी, तो जब एंड पोजीशन सेम होगा वो क्या होता है, को टर्मिनस होता है विद सेम एंड पॉइंट। तो अगर हम ऐसे लिस्टिंग करेंगे वेक्टर्स का, तो एंड पोजीशन अगर सेम सेम मिल रहा है, जैसे बी और बी मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कैसा है, को टर्मिनस, समझे राहुल। और अगर हम बिगिनिंग ले ले, जैसे देखिए यहाँ सी डी लिखा और यहाँ सी ए लिखा, सी डी और सी ए, देखिए तो इसका एंड सेम है कि बिगिनिंग सेम है, बिगिनिंग सेम है। तो जब इसका इनिशियल पार्ट सेम सेम हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल बोलेंगे। अभी समझ में आया, ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट है।
ले लिए स्क्रीनशॉट हुआ? हाँ, ट्रायंगल लॉ सबसे जरूरी वेक्टर अलजेब्रा का चीज। आप लोग को याद है? कुछ भी कोई बात नहीं, टूटा फूटा भी, हल्का फुल्का भी, कुछ भी। जहां 2 पॉइंट मिल जाता है उसको क्या ले लेते हैं? मेन ले लेते हैं। अच्छा ना, नॉट अप्रोप्रिएट मतलब एकदम एकदम अप्रोप्रिएट नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। और बोलिए कोई। हाँ, हम्म, हम्म, अच्छा। आप जानते हैं सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन, हम नहीं बोले सेम डायरेक्शन, हम आपसे बस ये पूछना चाहते हैं सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। कभी सुने हैं सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन? अच्छा, सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है और सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? उसको सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, एकदम ठीक है। देखिए, ये यहां से यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया। इट इज द सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। देखा? सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। अब एक इधर गया, एक इधर गया, बोलिए सेम डायरेक्शन था, सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। फिर से यहां गया, फिर यहां गया, सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन था। ठीक, अगला देखिएगा, थोड़ा विजुअलिटी बढ़ाइएगा, बाकी तो ड्रॉ करेंगे वहां। इधर गया, इधर गया, इधर गया, सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन था। ठीक है, सेम डायरेक्शन नहीं, क्या बोल रहे हैं हम लोग? सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। चलिए देखते हैं ट्रायंगल लॉ। नाम है एबीसी, ए से बी की तरफ कंटिन्यूअसली, बी से सी की तरफ, सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। और यहां से फिर इस जगह, ठीक है, सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन है। ठीक है, हम ए से चले थे, फिर उसके बाद ए पे ही पहुंच गए, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी दैट इज नेगेटिव सी ए। ठीक है, मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि हम पॉजिटिव एक्स की तरफ गए, तो हम राइट गए कि लेफ्ट आए? राइट गए। ठीक है, राइट गए। हम बोले नेगेटिव एक्स की तरफ आए, क्या आएगा वो? लेफ्ट। लेफ्ट। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम बोल रहे हैं कि हम सीए के उल्टा चल रहे हैं, नेगेटिव मतलब उल्टा डायरेक्शन, अभी आप बोले ना लेफ्ट और राइट बोल रहे थे, ठीक है, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, सीए का उल्टा डायरेक्शन, नेगेटिव सीए का मतलब क्या होता है? सीए का उल्टा डायरेक्शन। तो सीए का उल्टा डायरेक्शन क्या होगा? एसी होगा। सीए का उल्टा डायरेक्शन क्या होगा? एसी। तो हम बस एक कंक्लूजन की तरह लिखना चाहते हैं, ए बी प्लस बी सी दैट इज इक्वल्स टू ए सी। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब इसमें इसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, जैसा यहाँ लिखा है ना वैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमसे ये बोला गया कि देखो एक ट्रायंगल है, नाम है उसका एबीसी, उसमें हमको कहां से कहां जाना है? बोला ए से चलो बी तक जाओ, चल दिए। फिर दूसरा बोला बी से चलो सी तक जाओ, ये भी चले हैं। और तीसरा क्या कह रहा है कि ए से स्टार्ट करो और सी जाओ। ए से स्टार्ट करो और सी जाओ, तो डायरेक्शन ऐसे होगा। चलिए देखें, ए बी और बी सी सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन में, मगर ए सी जो है इट इज अपोजिट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन।
अपोजिट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन, अपोजिट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। ए बी और बी सी सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन, मगर ए सी जो है अपोजिट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। तो हम लोग ये अभी अभी से याद रखेंगे हमेशा कि इफ एनी टू साइड्स, if any two sides of triangle are in same order of direction, in same order of direction, then third side in opposite order, not opposite direction, in opposite order represent sum of two sides, sum of two sides। यानी कि अगर किसी एक ट्राइंगल में दो साइड सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन में, तो तीसरा साइड जो होगा ना वो बाकी दोनों साइड के सम के बराबर होगा। सिंपल सी बात। ए बी प्लस बी सी किसके बराबर? ए सी। ध्यान दीजिएगा, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर? ए सी। आपको विशेष ध्यान इस पे देना चाहिए, ना कि इस डेफिनेशन पे देना चाहिए, ठीक है? वो फिजिक्स का चीज है, ये मैथ का चीज है। दिख रहा है आपको? ए बी प्लस बी सी रहेगा तो क्या आंसर मिलेगा हमको? ए सी। तो थोड़ा सोच के, थोड़ा सोच के, अगर लिखा है पी क्यू प्लस क्यू एक्स, बोलिए क्या आंसर होगा? पी एक्स होगा। समझ गए? इसको बोलते हैं वेक्टर, इसको कहते हैं वेक्टर, और यही है ट्रायंगल लॉ। मेन आपको यही काम देगा, ठीक है? ये चीज काम देगा। बाकी आइडेंटिफिकेशन, बाकी आइडेंटिफिकेशन आप पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है? अभी बताएंगे हम उसको, हाँ? और पॉलीगॉन लॉ भी पढ़ेंगे। पॉलीगॉन पे तो खैर क्वेश्चन रहता है तो लॉ नहीं बोलेंगे हम, ठीक है? हम उसका बस आपको है ना क्वेश्चन पे समझाएंगे। पॉलीगॉन लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ हो, सबका बेसिक ट्रायंगल लॉ होता है। तो आपको मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा के लिए ज्यादा लॉज नहीं याद रखना है, एक लॉ ट्रायंगल लॉ आना चाहिए। बिना ट्रायंगल बनाए किसी भी बड़े फिगर का क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं होगा। सब सॉल्व होगा ट्रायंगल ट्रायंगल बना के। अगर ट्रायंगल दिया है तो बढ़िया, नहीं दिया है आपको खुद से ड्रॉ करना होगा, तब सॉल्व करना होगा। लिख लीजिए इसको, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा दिखाएं एप्लीकेशन। हो गया? ABCD is a regular hexagon with center at the origin such that AD plus EB plus FC। क्वेश्चन देखिए क्या, ABCDEF is hexagon। अच्छा, रेगुलर हेक्सागन कहने का मतलब सबका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बस, तो डायरेक्शन कैसे सेम हो जाएगा? EB plus FC that is equals to लैम्डा ED। और बोल रहा है ना सेंटर एट ओरिजिन, इसका सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे। सेंटर एट ओरिजिन, इसका सेंटर ओरिजिन पे, ठीक है? तो हम लोग से पूछ रहा है कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। हम लोग से पूछ रहा है कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा।
सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन बनाना है, वो बेंजीन तो बहुत बनाए होंगे आपने, बीच में सेंटर डाल दीजिए, ये ओरिजिन होगा, नाम अपने हिसाब से दीजिए मगर ठीक से, है ना, इधर उधर नहीं करना हम लोग को ज़्यादा। DEF, ये है मेरा ओरिजिन, वो सेंटर। अच्छा, डायरेक्शन कैसे बोल रहा है? AD, ए से कहा D, तो AD थोड़ा बनाने में ऐसे हुआ है, बाकी ये सीधा है, ठीक है, दिखे जैसा भी सीधा है, ये सीधा है ऐसे। EB, ये ऐसे, ये एकदम सीधा है, EB, ठीक है। और FC, FC ये ऐसे, ठीक है। बोल रहा है लैम्डा ED, E से D, लैम्डा ED, यानी एक साइड का डिमांड कर रहा है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ना ED के फॉर्म में लाना है, तो ED के पैरेलल क्या AB जाएगा? ये अज्यूम्ड है, ठीक है, ये अज्यूम्ड है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपको कितना ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है? ठीक, आप पहले आइए नंबरिंग कर लें, 1 2 3, वैसे तो नाम लिखेंगे हम लोग, 4 5 बोलने के लिए लिख ले रहे हैं। जब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल AOB, फर्स्ट वाला ट्रायंगल AOB, बताइए तो कौन कौन ऐड होगा और किसके बराबर होगा? एक मिनट, हम इसको हटा देना चाहते हैं, ये तो हम अपने से ड्रॉ किए थे ना, हटा देना चाहते हैं। हाँ अब ठीक है, बोलिए, विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन हम इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं, कौन कौन ऐड होगा और किसके बराबर होगा? AO प्लस OB that is equals to AB, ठीक। जब हम बात करेंगे BOC में, सेकंड नंबर ट्रायंगल BOC, सोच के बताइए, ऐसा ही कुछ। OB प्लस, ठीक, OB प्लस BC इज इक्वल्स टू OC, ठीक है। और नीचे वाले इन ट्रायंगल नाम क्या है इसका? COD। बस यही हम आपको बोले ना, ये ज्योमेट्री की तरह होता है, ज्योमेट्री की तरह है, आपको थोड़ा सोच के बोलना है। हाँ, ट्रायंगल COD में आप जैसा सोचे। अच्छा, आप डायरेक्शन जो दिए हैं हम थोड़ा उसको मार्क कर ले, एक मिनट हम मार्क कर लें। ये AB डायरेक्शन हम लोग खुद से डाल रहे हैं ना, ये वाला डायरेक्शन हम लोग खुद से डाले हैं, और एक BC वाला डायरेक्शन हम लोग खुद से डाले, ये दिया नहीं है, ये हम लोग खुद से डाले। हाँ आगे बोलिए। COD में OC CD OD के बराबर होगा, ठीक है। तो आप CD डलवाए हमसे, CD, ठीक है। और इन ट्रायंगल नाम है क्या? DOE। सब ट्राई करें ना, सब ट्राई करें अपना अपना। EO प्लस OD इज इक्वल्स टू ED, ठीक। ये हो गया चौथे नंबर में। पांचवा अपने पास क्या है? इन ट्रायंगल नाम क्या है उसका? EOF, EOF, चलिए बोलिए EOF। EF, अच्छा ऐसे भेज दे, ऐसे ऊपर, ठीक। अब आप बोल रहे हैं EF प्लस FO इज इक्वल्स टू EO, ठीक। उसके बाद लास्ट एक ट्रायंगल बच गया अपने पास, इन ट्रायंगल AOF,
AOF F से A की तरफ, F से A की तरफ, ठीक दे देते हैं FO प्लस FA इज इक्वल्स टू AO। अच्छा अच्छा, मिटा दें। मिटा दें, हाँ बोलिए आप, अभी जो बोलिए सब सही, हम तो सोच ही नहीं रहे। FO प्लस OA दैट इज इक्वल्स टू FA। हो गया, चलिए ठीक। हम लोग से क्या डिमांड किया था ना, AD। तो AD देखिए क्या है, AD इज AO अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप सब निकाल दिए, बहुत बढ़िया किए, एकदम सही, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलना स्टार्ट करें, ये बोला AD, तो AD का मतलब क्या हम लिखे, AO प्लस OD लिखें, AO प्लस OD। फिर उसके बाद EB का मतलब हम क्या लिखेंगे, EO प्लस OB, EO, बोलिए बोलिए। FO FA प्लस AO होगा ना, कौन, FA प्लस AO होगा, तो कौन गलती कराया, ओह आपका, आपका बोलती बंद हो गया था। आराम से मिटा लेते हैं, ये रह गया, बोल लीजिए एक बार आदित्य। FA AO इज इक्वल्स टू FO। अब ठीक है, ठीक। हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, EB में। फिर चाहिए FC का मतलब क्या होगा, FO प्लस इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, बता दे रहे हैं वैसे। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि AD लिखा है ना, तो AD का मतलब AO प्लस OD होगा ना, वही लिखे। EB है तो इसका मतलब EO प्लस OB, वही लिख रहे हैं, ठीक है। हमको यही क्वांटिटी चाहिए ना, हमको ये क्वांटिटी चाहिए। देखिए AO हमको दिख गया, फिर हमको OD दिख गया, कहीं OD दिख गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमको कहीं EO दिख गया, तो EO प्लस OD तो है ही मेरे पास, EO प्लस OD है मेरे पास, है ना। EO प्लस OD की जगह हम क्या लिखेंगे, ED। और ED कहाँ है, ED ये रहा, उसको हटा रहे हैं। फिर उसके बाद AO और OB कुछ होगा, AO और OB किसके बराबर, AB। AO और OB किसके बराबर, AB। लिखते चले, AB प्लस यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, EO प्लस OD दैट इज ED। और फिर उसके बाद अब बचा FO और OC, कहीं है FO और OC, नहीं है। FO और OC कहीं नहीं है, FO है मेरे पास, कहीं हम देखे थे उसको, FO को वहां देखे थे, FO को देखे थे हमने। और एक OC है, रहने दीजिए, FO और OC, ये ऐसे रहेगा। चलिए अब आगे का बात, हमको आंसर देना है ED में, तो इसको हम कंजर्व रखेंगे, बचा के रखेंगे अपना, ठीक है। AB के साथ बाकी FO का कोई लेना देना नहीं है, FO और OC। देखिए FO और OC देख रहे हैं, क्या वो 2AB के बराबर है,
ये रेगुलर हेक्सागोन है ना, ठीक है, 2ab। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3ab प्लस ed, ठीक है। अब देखिए ed और ab मैग्नीट्यूड में सेम है, और रेगुलर हेक्सागोन है तो मैग्नीट्यूड में तो सेम हो गई, और डायरेक्शन भी सेम है, तो डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, वेक्टर्स इक्वल होगा, वेक्टर इक्वल होगा। अगर वेक्टर इक्वल होगा तो AB के जगह ED लिख सकते, ED, ठीक है। तो 3ED प्लस ED कुल मिला के कितना ED, 4ED। क्या आपको ये पता चला कि मेरे लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4। किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है कर लीजिए। नहीं करना, पहले वो समझे थे FO प्लस OC जो है वो 2AB होगा, जब ये समझ गए आप तो ये दोनों मिलके 2AB प्लस AB कुल मिला के 3AB, नहीं, ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसमें बस यही सब थोड़ा मोड़ा मेहनत मशक्कत करना होता है बस। हाँ हटा दें। चलिए तब तक हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग में से जिसका बचा बचा है आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक तो ये आ गया, आपको बहुत मिलेगा बुक में, आपका उसमें भरा हुआ रहेगा, समझे। हटाए इसको। चलिए क्वेश्चन ये मिला, प्रैक्टिस ही करना हम लोग इसमें। ABCD इज रेगुलर हेक्सागोन, ABA और BCB, तो C कितना? देखिए बोल रहा है ना कि ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागोन है, ABCDE। तबीयत खराब होता है तो जानते क्या होता है, बताइए तो क्या होता है? हाँ ये बस यही चीज था, तबीयत खराब उसी को बोलते हैं जब दिमाग काम नहीं करता है। देख ABCDEF, ठीक है सही, हाँ एक रेगुलर हेक्सागोन है, और इसमें क्या तो बोला ABA है और BCB है। AB बोल रहा है A, और BC जो है वो बोल रहा है B, मतलब वही, ठीक है। तो पूछ रहा है C क्या होगा। चलिए आपका क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लीजिए। CE कहीं आप लोगों को C दिख रहा है क्या? हाँ यहाँ है, ड्रॉ करना पड़ेगा ना, ये तो खुद से दिया तो है नहीं। C, चलिए देखिए AB दिया था A और BC बोला था B। हाँ एक बार ट्राई कर लें, हम थोड़ा बैठते हैं। आपको कोई ट्रायंगल दिख रहा है, ये AB और BC को लेके कोई ट्रायंगल दिख रहा है?
नहीं मतलब अभी तो नहीं दिख रहा होगा ना, डायरेक्शन डाल दीजिएगा जैसा बोलेगा ए बी और बी सी, ठीक है। आप क्या करेंगे, उसको ज्वाइन कर लेंगे। आप बोल रहे हैं एसी को ज्वाइन करने के लिए, हाँ एसी को ज्वाइन कर लेंगे तो क्या होगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, एकदम ठीक है। मान लीजिए एसी को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो हम एसी निकाल लेंगे, है ना, ट्रायंगल लॉ से। फिर उसके बाद अगर हम उस एसी को यूज करना चाहेंगे तो फिर कौन से ट्रायंगल के साथ यूज करेंगे, क्योंकि निकालना तो एसी है, ई ईडीसी, ठीक। कंस्ट्रक्शन करना होगा खुद से, कंस्ट्रक्शन खुद से करना होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। ट्राई कर लीजिए 2 मिनट सब। मेन इसमें यही सब दिक्कत होता है कि ट्रायंगल कौन सा बनाए जो काम का हो, नहीं तो इसमें बहुत सारा ट्रायंगल निकलेगा। हाँ रेगुलर है। ए बी में आंसर देना है, आंसर ए और बी में आना चाहिए, स्मॉल लेटर वाला ए और बी। नहीं होगा तो स्टार्टिंग मांग लीजिएगा, हो रहा है तो ठीक है। मतलब हो रहा है। अच्छा हम 1 मिनट वेट कर लेंगे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ऋचा क्लास में है? स्कूल कब से कब तक चल रहा है? आप ही ठीक है ना, जानकारी देते हैं। कितने बजे से कितने बजे? ठीक है भैया, 8 से 12 वो भी भूल गए हैं। जनवरी से कोई टाइम लगाना चाह रहे थे एक्स्ट्रा, है कुछ पॉसिबिलिटी?
कितना आंसर है? अब वही हमको करना होगा, तब शाम को ही लगाना होगा। b माइनस टू, ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा। यही है ना? और किसी का? स्टार्ट करें? ठीक, मेरा हम तो सबसे पहले जानते क्या, हम सबसे पहले FC ड्रॉ करेंगे। कारण नहीं, मेरे मेरे पीछे कारण है ना, FC इज इक्वल्स टू 2AB। क्या हम सही बोले? तो ये 2A हो गया, ये 2A हो गया। और देखिए BC जो है वो FE के बराबर है। FE is equals to BC and that will be equals to B। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया B। अब इस ट्रायंगल को यूज करेंगे EC निकालने, ठीक है। तो हमको क्या पता चला कि FC प्लस CE दैट इज इक्वल्स टू FE। तो किस में बात कर रहे हैं? इन ट्रायंगल FCE में, इन ट्रायंगल FCE में अगर हम बात करें तो FC प्लस CE सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन, FC प्लस CE एंड दैट इज इक्वल्स टू FE। FC कितना? तो 2A। और CE कितना? नहीं पता, यही तो निकालना है। इज इक्वल्स टू FE कितना? FE मेरे पास B है, FE मेरे पास B है, तो C फाइनली अपने पास क्या है? दैट इज इक्वल्स टू B माइनस 2। अच्छा वेक्टर हम मेरा छूट रहा होगा कहीं तो लगा लीजिएगा, ठीक है, ये वेक्टर है, B माइनस 2 है, ठीक है। मैंने यही आया था ना। चलिए, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लेंगे। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में ये था अपने पास ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम लॉ स्टेटमेंट कुछ याद है? पैरेललोग्राम लॉ, देखिए पैरेललोग्राम लॉ का क्या कहना है, पहले बोल के सुना देते हैं। इफ एनी टू consecutive sides represent two vector, then two consecutive sides of the parallelogram represent two vector, या two vectors represent two consecutive sides of the parallelogram, then major diagonal is sum of these two vectors। मेजर डायगोनल किसके बराबर होता है? इन दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर होता है। तो माइनर किसके बराबर होगा? समझते हैं मेजर और माइनर। मेजर का मतलब बड़ा वाला और माइनर का मतलब जिसका लेंथ छोटा होता है। अगर दो वेक्टर ऐसे जा रहा है, नाम है A और B, अगर हम इसको मान लें कि ये दोनों एक पैरेललोग्राम का कॉन्सेक्यूटिव साइड्स है, ठीक है, नाम क्या है पैरेललोग्राम का? OABC। ऐसा जैसा लिखे है ना उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज कर दिए, नहीं तो हम लोग हमेशा रनिंग लिखते हैं, ठीक है। तो A और B दो वेक्टर है जो पैरेललोग्राम के दो कॉन्सेक्यूटिव साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो मेजर डायगोनल होगा, जो लेंथ में लंबा होता है, जो मेजर डायगोनल होगा यानी जो लेंथ में लंबा होगा, यानी OC दैट इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं? A प्लस B, ठीक है, A प्लस B। इसके पीछे भी है ना ट्रायंगल ही, आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ठीक है, OC और देखिए OB जा रहा है ना इधर, तो उसके पैरेलल ये भी जा रहा है तो इधर ही जाएगा। अब अगर बात करें OAC में, तो OA प्लस AC दैट इज इक्वल्स टू OC, बस वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? ठीक, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद BC बताइए तो कितने के बराबर होगा? BC OA के बराबर होगा,
ठीक है। अच्छा, हम आपसे एक सवाल ये पूछे थे ना, तब माइनर डायगोनल क्या होगा इन ट्राइंगल ओ बी ए, इन ट्राइंगल ओ बी ए या ओ ए बी। देखिए ओ ए इधर जा रहा है, मान लीजिए बी ए इधर आएगा, मान लीजिए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ओ बी प्लस बी ए दैट इज इक्वल्स टू ओ ए होगा। पहले कंफर्म कीजिए, सही लिखे हम बी ए बोले, बी से ए की तरफ बी ए, ठीक है। ठीक, निकालना है बी ए, तो बी ए जो होगा दैट इज इक्वल्स टू ओ ए माइनस ओ बी होगा, ओ ए माइनस ओ बी। ये इनिशियल, ये फाइनल, यहाँ आपको फाइनल माइनस इनिशियल दिख रहा है कि इनिशियल माइनस फाइनल दिख रहा है? हमेशा यही होता है, जब डिफरेंस हम लोग निकालते हैं तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव क्वांटिटी आता है। तो यहाँ पे जब हम बी ए निकालेंगे यानी कि माइनर डायगोनल, तो ओ ए का मतलब ए और ओ बी का मतलब क्या है बी, ए माइनस बी हो जाएगा। बी ए कितना होगा ए माइनस बी। कोई आपसे बोला ए बी कितना होगा, क्या बोलेगा? ए बी आप इसका उल्टा कर दिए ना, ईमानदारी से बोलिएगा। हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि भाई बी से ए है तो ए माइनस बी होता है। हम समझाना चाह रहे हैं ए से बी है तो बी माइनस ए होता है। आप उल्टा करने के पीछे पड़े हुए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कुल मिला के फाइनली समझ गए ना पैरेललोग्राम लॉ।